इस तरीके से अरवी के पत्ते बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ही यमी बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ सदफ़ खादिम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सदफ़ कुकिंग। तो सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है 1 कटोरी बेसन और उसे अच्छे तरीके से छान लेना है। बेसन को लाजमी छानिएगा ताकि कोई कंकड़ ना रह जाए। तो यहाँ मैंने बेसन को अच्छे तरीके से छान लिया है। कुछ मसाले ऐड करूँगी इसमें, साथ साथ ही आपको बताती ना होंगी। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया है और मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। साथ ही मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून गरम मसाला है और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने यहाँ काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। और आपने लहसुन का जो पेस्ट है आपने 1 टेबल स्पून लेना है, ठीक है। और गाढ़ा गाढ़ा इसको जो है अच्छे तरीके से पेस्ट इसका बना लें। आप चाहें इससे ज़्यादा भी गाढ़ा रख सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इतना गाढ़ा रखा है। आप चाहें तो थोड़ा और भी गाढ़ा रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बेसन जो है अच्छे तरीके से फिट चुका है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी जब तक मैं पत्तों को रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े बड़े पत्ते ले लिए हैं। पत्तों को मैंने वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से और अब मैं इसको पत्तों को यहाँ से बीच से कटिंग कर दूँगी ताकि ये हाफ़ हो जाए और मुझे जो है इसको भापने में आसानी हो, क्योंकि फ्राई करने से पहले मैं इसको भाप दूँगी अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। और इसमें जो कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है बनाते हैं तो उसमें बेसन जो है वो कच्चा रह जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। बेसन बफा हुआ होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस तरह से जो है इसका लेप कर रही हूँ बेसन का और उसको साथ साथ जो है लपेट के रख रही हूँ। धागे की मदद से मैंने लपेट दिया है। थोड़ा बहुत बेसन गिर जाए तो आप उसको उसके ऊपर ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, चाहे तो खाली अंदर। आप चाहें तो थोड़ा सा और कम बेसन ले सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है। इस तरीके से लपेट के और धागे की मदद से आपने इसको बांध देना है ताकि आपकी जो है वो पत्ता खुले ना। यहाँ पर देख सकते हैं 1 कटोरी बेसन इनफ है 2 बड़े पत्तों के लिए। यहाँ मेरा बेसन भी ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर पत्ते में तमाम पत्तों में लग भी चुका है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी रख दिया था पहले से ही गर्म होने के लिए पतीली में। मेरे पास जो है वो स्टीमर नहीं है, इस वजह से मैं इसमें कर रही हूँ। अगर आपके पास जो है वो छन्नी वगैरह या स्टीम करने की जो प्लेट होती है वो है तो आप उसको बीच में रख के और कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको भाप रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हो थोड़ा बहुत बेसन जो है वो गिर रहा था, लेकिन ये है कि मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो है रेसिपी अच्छे से बन गई थी और बहुत ही अच्छा जो है वो हमारा बन के तैयार हुए थे अरवी के पत्ते। यहाँ मैंने इसको ढक दिया था जब तक मैं यहाँ मसाला इसका तैयार करती हूँ। यहाँ पर ले रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है और यहाँ साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, ये भी 1 टेबल स्पून है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और मैंने यहाँ पर जो है वो धनिया पाउडर ऐड किया है 2 खाने के चम्मच, यानी 2 टीस्पून। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। थोड़ा सा मैंने यानी कि हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे पानी डाल के। यहाँ मैंने इसमें दही ऐड किया है, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून है, 2-3 टेबल स्पून है यहाँ पर दही। इसको अच्छे तरीके से जो है हम इसकी भुनाई करेंगे मसाले की। नमक थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। नमक आप हिसाब से रखिएगा ताकि जो है वो बाद में मसला ना हो, क्योंकि आपने अरवी के पत्तों में भी नमक ऐड किया है यानी कि बेसन में, और यहाँ पर भी, तो कहीं ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए, तो उसके हिसाब से आप नमक ऐड कीजिएगा। यहाँ पर एक साइड से जो है वो अच्छे तरीके से मेरे बफ गए थे तो इसलिए फिर मैंने दूसरी तरफ से जो है इसको स्टीम दिया है। एक तरफ से इसको भाप दे दी थी मैंने अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैं इसको पलट के रख रही हूँ।
इससे क्या होगा कि बेसन हमारा अच्छे तरीके से जो है अंदर से पक जाता है। उसके बाद आप इसको फ्राई करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तकरीबन 15 मिनट दोनों साइड से जो है वो किया था, यानी कि तकरीबन जो है वो हमारा 30 मिनट हुआ था। और यहाँ से मैं धागे की मदद से धागे काट रही हूँ और इसको मैं इस तरीके से स्लाइस में कट कर दूँगी। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितने बड़े भी आप पीसेस करना चाहें। धागा आपने पहले ही निकाल देना है ताकि फिर मसला ना हो, वरना आपके पीस जो है ख़राब होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि हमने जो है वो पहले से ही इसको अच्छे तरीके से हमने भाप दे दी थी, तो अब हमारे पीस बहुत आसानी से बन रहे हैं। अगर आप जो है वो उसको पहले ही फ्राई कर लोगे तो बेसन फिर कितना मुश्किल होता है, बेसन निकल रहा होता है, आपके पत्ते जो है वो टूट रहे होते हैं, तो इस वजह से इसको भाप देना लाजमी होता है। तो यहाँ मसाला हमारा बन के रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना था मसाला भी हमारा। यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अभी से फ्राई। यहाँ मैंने ले लिया है सरसों का तेल, जिसे हम अच्छे तरीके से कर लेंगे गरम। सरसों के तेल को आपने गरम बहुत अच्छे से करना होता है। तो यहाँ हमारा तेल जैसे ही गरम होगा तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पत्ते। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ पत्तों को। वैसे ये यहाँ से आप फ्राई करके इसको आप खाएंगे तो ही इतने मज़े के लगेंगे कि आधे से ज़्यादा तो ये ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, सारे घर वाले इसी तरह खा लेते हैं। लेकिन आप मसाले में इसको डाल के रोटी के साथ खाएं, इसके साथ चटनी बनाएं, हरी चटनी बनाएं, लाल चटनी बनाएं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। हरी चटनी की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, इमली की चटनी, आप उसके साथ भी इसे खा सकते हो। और आप चाहें तो इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहें तो केरी की चटनी भी बहुत अच्छे से बनती है, लौंजी के साथ भी खा सकते हैं आप इसे। इंशाल्लाह मैं लौंजी की जो है रेसिपी भी बहुत जल्द लेकर आऊँगी आप लोगों के साथ। सबको बारी बारी से मैंने पलट दिया है दोबारा से, और अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त हमारे जो है वो पत्ते बन के रेडी हुए हैं। आप इसको ऐसे ही लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। और इसको इस वक्त इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इसकी। बकाया पत्तों को भी मैं ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे अरबी के पत्ते फ्राई हो चुके हैं सारे, और मैंने इसको अच्छे से मसाले में डाल के इसको मैंने भून लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। रेसिपी अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।